हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें हम ये देखेंगे कि इनडिटर्मिनेसी क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, और हम इसमें ये देखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर का हम लोग इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनडिटर्मिनेसी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या फिर नहीं। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसको केवल हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से यदि हम सॉल्व कर पाते हैं उस इक्वेशन को, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो यही तीनों जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो यदि कोई भी स्ट्रक्चर इन तीनों के हेल्प से यदि हम उस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाते हैं तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमको एडिशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एडिशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको ये बोल देंगे कि वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर जिसके नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो हम इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अननोन है उतने ही नंबर ऑफ हमको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि ये हमारे पास एक बीम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितना है? ये फिक्स है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, वर्टिकल फोर्स होगा और मोमेंट होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अननोन है। उसी तरीके से 3 यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है। तो टोटल कितना हुआ नंबर ऑफ अननोन? टोटल नंबर ऑफ अननोन 6 हुआ। लेकिन हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? केवल 3 है। तो हम इन तीनों के बेस, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बेसिस पे इस स्ट्रक्चर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ इक्वेशन 6 चाहिए टोटल, और यहाँ पे है केवल 3। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमको एडिशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। और जो आगे की इसी के आगे का वीडियो है इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनडिटर्मिनेसी पे, वो आगे की वीडियो में हम अपलोड करेंगे। और सारे जो वीडियो हैं उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।